अस्सलाम वालेकुम जी डियर स्टूडेंट्स। हमने जो पहले पढ़ा था वो था लो फ्रीक्वेंसी रिस्पांस। अब हम पढ़ेंगे शंट कैपेसिटेंस एंड हाई फ्रीक्वेंसी रिस्पांस। इसकी एग्जांपल भी मैंने आपको असाइनमेंट के तौर पे दी थी, हम उसको भी थोड़ा सा डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो लो फ्रीक्वेंसी रिस्पांस जो है वो हम खुद से जो कपलिंग कैपेसिटर लगाते हैं उनकी वजह से होता है, जबकि हाई फ्रीक्वेंसी रिस्पांस आपको पता होना चाहिए कि जब आप फ्रीक्वेंसी बढ़ाते जाते हैं तो इनपुट कपलिंग और आउटपुट कपलिंग कैपेसिटर तो शॉर्ट सर्किट हो जाएंगे ना हाई फ्रीक्वेंसी पे, उनका कोई इफेक्ट नहीं रहेगा। लेकिन फिर भी जब एक लेवल आएगा, आप इंक्रीज़ करते जाते हैं, मेगाहर्ट्ज़ में जाते हैं, तो आपकी हाई फ्रीक्वेंसी की वजह से आपके जो एम्पलीफायर की इंटरनल कैपेसिटेंस होती है पीएन जंक्शन, चूँकि बने हुए आपको पता बेस मीटर बेस कलेक्टर दो जंक्शन है हमारे पास। तो बेस मीटर जंक्शन इनपुट साइड पे और बेस कलेक्टर जंक्शन आउटपुट साइड पे इंटरनल कैपेसिटेंस शो करता है, इफेक्ट शुरू कर देता है, जिसकी वजह से हमारी जो गेन है वो कम होना शुरू हो जाती है। उसको हम कहते हैं हाई फ्रीक्वेंसी रिस्पॉन्स। ठीक है, शंट कैपेसिटर की वजह से भी आप इसको कह सकते हैं। ठीक है, शंट कैपेसिटर का मतलब ये है कि आप अब जो सिग्नल आपका इनपुट पे अप्लाई होना है वो एक्चुअली किसके पैरेलल में है, इस कैपेसिटर के। तो आपको पता है जब फ्रीक्वेंसी जैसे जैसे हाई होगी तो इस कैपेसिटर के क्रॉस वोल्टेज क्या हो जाएगी, कम होती जाएगी। ठीक है, फिल्टर भी यही होता है। ये अब हाई पास फिल्टर बन रहा है। कौन सा फिल्टर बन रहा है? हाई फ्रीक्वेंसी को क्या करेगा, स्टॉप करेगा। लो पास फिल्टर बन रहा है। ठीक है, कैपेसिटर के क्रॉस जब आप सिग्नल लेते हैं, अब ये लो फ्रीक्वेंसी तो गुजर जाएंगी, लेकिन जैसे जैसे आप फ्रीक्वेंसी हाई करेंगे तो इसकी कैपेसिटिव रिएक्टेंस क्या होगी, चूँकि एक्स सी इज इक्वल टू 1/2πf। जब फ्रीक्वेंसी बहुत ज़्यादा हाई कर देंगे तो इसकी कैपेसिटिव रिएक्टेंस कम हो जाएगी, इसका क्रॉस जो वोल्टेज है वो कम हो जाएगा। वही वोल्टेज जो है हमारे पास इनपुट पे अप्लाई होना था। तो जब एम्पलीफायर की हम जिक्र करते हैं कि इनपुट इम्पीडेंस वेरी हाई हो ताकि मैक्सिमम सिग्नल सोर्स से इसके क्रॉस आए, लेकिन जब पैरेलल में एक ऐसा कैपेसिटर लगा हो, ये कैपेसिटर हमने खुद नहीं लगाया, सी ए जो है कैपेसिटर हमने खुद नहीं लगाया, ये यहाँ पे उसने ब्लॉक डायग्राम में सिर्फ शो किया। ये स्ट्रे कैपेसिटेंस होती है, इनहेरेंट कैपेसिटेंस है जो बेस टू मीटर या किसी भी एम्पलीफायर की इनपुट पे जो जंक्शन है वो उसके अंदर जो जंक्शन है उसकी वजह से होती है। ठीक है, तो इसको हम कहते हैं इसको सी ए से डिनोट किया है। जब ये आउटपुट पे कैपेसिटर आप इधर शो करेंगे पैरेलल में तो ये सी बी लगा देगा, इधर ए से हम डिनोट करेंगे। ठीक है, तो थोड़ा सा अगर आप इसको देखना चाहें तो ये यहाँ पे लिखा भी होगा कि ये हमारे पास शंट कैपेसिटेंस जो है वो एक्चुअली बिल्ट इन कैपेसिटेंस है। इसकी अपनी जो है वो इंटर इलेक्ट्रोड कैपेसिटेंस भी हम इसको कहते हैं, तो इसको आप गो थ्रू करेंगे। ठीक है, अब जो इनपुट साइड पे जो फ्रैक्शन है वो उसी तरह से आर आई ओवर आर एस प्लस आर आई उसी तरह से इफेक्ट होगा। ठीक है, लेकिन अब आपके पास जो रेजिस्टेंस दोनों ऐड नहीं हो रही, आर आई और आर एस जो है वो पैरेलल में है। ठीक है, तो आप इसको पैरेलल के लिहाज से सॉल्व करेंगे। ठीक है, यहाँ पे जब आपने ये थोड़ी सी कैलकुलेशन है या आप सिंपली आप इसको देख सकते हैं। अगर आपने वी आई ओवर वी एस यानी वी आई अगर आपने फाइंड करना है तो आपके पास क्या होगा, वी आई के तीन जब पैरेलल में रेजिस्टेंस है, एक दो रेजिस्टेंस है हमारे पास, आर आई, फिर आपके पास कैपेसिटर है, फिर आपके पास आर एस है। तो पहले आप दो को सॉल्व कर लेंगे पैरेलल, किस किस को, आप कैपेसिटर और इनपुट रेजिस्टेंस को सॉल्व कर लें पैरेलल, फिर आप सोर्स का फ्रैक्शन उसमें शामिल कर सकते हैं, फिर वोल्टेज डिवीजन आपका अप्लाई हो जाएगा। ठीक है, तो ये कैपेसिटिव रिएक्टेंस पैरेलल विद आर आई, डिनोमिनेटर पे आर एस प्लस कैपेसिटिव रिएक्टेंस और आर आई। ठीक है, ये आपकी यहाँ से आप फाइंड कर लेंगे। फिर इनको साइमल्टेनियसली सॉल्व करने के बाद आप वी आई और वी एस को सिंप्लीफाई फॉर्म में भी आप निकाल सकते हैं, और जहाँ पे आपके पास जो फ्रीक्वेंसी है जो ओमेगा है एक्स सी को आप ओमेगा की फॉर्म में जब पुट करेंगे तो ये फाइनल इक्वेशन आपके पास सिंप्लीफाई फॉर्म में ये निकल आएगी। ठीक है, यहाँ से। ठीक है, ये आपके पास इनपुट का फ्रैक्शन और आपके पास फ्रीक्वेंसी की टर्म्स में आपका जो रेशियो है गेन जो कम हो रही है फ्रीक्वेंसी के साथ वो आप निकाल सकते हैं। ठीक है, आप इसको ओमेगा को एफ की फॉर्म में भी लिख सकते हैं, लेकिन उसमें 2π आएगा, वो भी कैंसिल हो जाएगा। तो यहाँ से आपके पास जो फार्मूला बनेगा ये गेन का फार्मूला है आपके पास। आपने यहाँ पे डायरेक्ट जो मेन इंपॉर्टेंट चीज़ है वो यहाँ से आप याद रखने वाली चीज़ है कि आपने 1/2π आर एस पैरेलल विद आर आई यहाँ पे होगा। ठीक है, ये आपने याद रखना है कि फ्रीक्वेंसी आपने जब भी हाई क्रिटिकल फ्रीक्वेंसी फाइंड करनी है, सी ए विल बी गिवन, आर एस विल बी गिवन और आर आई भी गिवन होगा, तो आप हाई क्रिटिकल फ्रीक्वेंसी क्या करेंगे, फाइंड कर लेंगे। ठीक है, ठीक है, इसी तरह फ्रीक्वेंसी के साथ साथ आपको फार्मूला, आपको पता फेज़ का फार्मूला होता है, तो फेज़ का भी उसी तरह से फार्मूला जो है वो आर, लेकिन यहाँ पे माइनस में आएगा।
ठीक है। चूँकि आप अब सिग्नल जो है वो कैपेसिटर से ले रहे हैं, पहले हम रेजिस्टेंस से लेते थे, अब आपके पास सिग्नल जो है कैपेसिटर के क्रॉस है, तो ये उसको नेगेटिव फेज शिफ्ट में डालेगा। ठीक है, ठीक है। अब माइनस आर्क एफ ओवर एफ सी, फार्मूला वही है लेकिन साइन क्या हो जाएगा, चेंज। तो अगर आप उसको प्लॉट करना चाहें, पहले हमने इसको इनपुट साइड पे प्लॉट किया था यहाँ से ऐसे, लेकिन अब आउटपुट साइड पे यानी हाई फ्रीक्वेंसी। अगर आपके पास एक क्रिटिकल फ्रीक्वेंसी है ये वाली यहाँ पे, जिसमें आपका सिग्नल जो है वो 3 dB कम है, -3 dB, और फिर आप जैसे जैसे फ्रीक्वेंसी क्या होगी बढ़ेगी, आपकी 10 FC होगी, ठीक है, 100 FC होगी, तो वैसे वैसे टेनुएशन होगी। ठीक है, FC से 10 FC तक आपकी टेनुएशन 20 dB, वही रेट, क्योंकि एक फ़िल्टर है आपके पास। ठीक है, अगर 2 कैपेसिटर होंगे यानी आप आउटपुट वाले को भी कंसिडर करेंगे तो वो 40 dB तक टेनुएशन देगा। ठीक है, वही उसी तरह, लेकिन आउटपुट साइड पे आपने रिस्पॉन्स इसको शो करवाना है। तो फ्रीक्वेंसी का फार्मूला वही स्टैंडर्ड फार्मूला 1/2πRC। ठीक है, आर यहाँ पे RI पैरेलल विद RS होगा। ठीक है, और इसी तरह फेज़ का भी आपने जो देखा है वही, लेकिन यहाँ पे नेगेटिव फेज़ आएगा 0। फिर जैसे जैसे आपकी फ्रीक्वेंसी क्या हो रही है, बढ़ रही है, तो आपका फेज़ क्या बढ़ता जा रहा है। ठीक है, ठीक है जी। उसके बाद आपके पास जो एग्ज़ाम्पल है 9.A आपने जो सॉल्व की है वो भी हम अभी देख लेते हैं। उसमें कोई डिफ़िकल्टी नहीं है, वो सिंपल वही चीज़ें जिस तरह हम पहले करते आ रहे हैं। द एम्पलीफायर शोन इन फिगर 9.17 हैज़ द मिड बैंड गेन VL ओवर VS 40 dB। मिड बैंड गेन यानी मैक्सिमम गेन जो है वो 40 dB है। ठीक है, द अपर क्रिटिकल फ्रीक्वेंसी, अपर कट ऑफ फ्रीक्वेंसी FH, पहले हमने FL फाइंड किया था, इस तरह अब FH होगा। फार्मूले में थोड़ी सी चेंज है, बस उसी तरह से। ठीक है, द गेन VL ओवर VS, ओवरऑल गेन हमने फाइंड करनी है इन dB। F इजिकल टू 20 मेगाहर्ट्ज़। ठीक है, फ्रीक्वेंसी 20 मेगाहर्ट्ज़ है, लेकिन जो करंट इसकी फ्रीक्वेंसी जिसके ऊपर वो चलेगा वो आप पहले फाइंड कर लेंगे क्रिटिकल फ्रीक्वेंसी, फिर आपको वो आके 20 मेगाहर्ट्ज़ पे क्या होगी वो आप इंक्रीज़ करेंगे तो वो डेफिनेटली कम होगी आपकी, इन देख सकते हैं। द फेज शिफ्ट एट F इजिकल टू FH, तो क्रिटिकल फ्रीक्वेंसी जब F इजिकल टू FH, जब रेशो उसकी 1 होगी तो फिर फेज शिफ्ट कितना होगा, तो वो ये पूछ रहा है। ठीक है, अब आपके पास जो है वो हम इसकी एग्जांपल को देखते हैं। ठीक है, ठीक है, तो ये एग्जांपल का जो बाकी पार्ट है वो उसमें हम देखते हैं, ये लिखा है कि द फ्रीक्वेंसी एट विच द VL ओवर VS इज़ 35 dB। ठीक है, एक्चुअल जो 40 थी, 35 dB कब होगी, जब फ्रीक्वेंसी आपकी हाई हो जाएगी। ठीक है, तो सर्किट आपके सामने है, सिंपल एक सर्किट है आपके पास एम्पलीफायर के इनपुट साइड पे पैरेलल में कैपेसिटर आपने शो किया है इनपुट रेजिस्टेंस के। ठीक है, तो शंट कैपेसिटर ये हमने खुद ब्लॉक डायग्राम में शो किया, लेकिन एक्चुअली ये खुद नहीं लगाएंगे हम। ठीक है, आप जब हम BJT का सर्किट देखेंगे ना एम्पलीफायर का, वहाँ पे ये बिल्ट इन होगा। ठीक है, द फ्रीक्वेंसी एट विच द आउटपुट लैग्स द इनपुट वोल्टेज बाई 30 डिग्री, तो वो वाली फ्रीक्वेंसी जिस पे 30 डिग्री का था फेज शिफ्ट आए वो फाइंड करें। ठीक है, तो पहला पार्ट जो आपके पास था उसने कहा क्रिटिकल फ्रीक्वेंसी फाइंड करो। क्रिटिकल फ्रीक्वेंसी जो है आपके सामने है, हम कैसे फार्मूला, क्या फार्मूला यूज़ करेंगे जी, FA या FH इज इक्वल टू 1/2π RI पैरेलल विद RS इंटू कैपेसिटेंस। तो RIS पैरेलल विद RI जो है वो हमने पहले कैलकुलेट कर लेना है। 500 पैरेलल विद 1200 जो है आपके पास 353 आएगा। वी हैव फॉर्म द इक्वेशन दिस आपके पास यहाँ से 9.02 मेगाहर्ट्ज़ में जाएगी। ठीक है, हायर फ्रिक्वेंसी है तो मेगाहर्ट्ज़ में होगी। ठीक है, पहले हम जो फाइंड कर रहे थे वो हर्ट्ज़ में थी, याद है आपको, लो पास जब। अच्छा, दूसरा पार्ट क्या था कि हमने क्या फाइंड करना है, आपने सिर्फ फाइंड करना है आपका जो दूसरे पार्ट में हमने कहा था गेन VL ओवर VS F इजिकल टू 20 मेगाहर्ट्ज़। 20 मेगाहर्ट्ज़ पे कहता है गेन फाइंड करो, तो 20 मेगाहर्ट्ज़ के ऊपर आप ग्राफ में भी देख सकते हैं, फार्मूला भी आपके सामने है। ठीक है, द इक्विवेलेंट सर्किट का फार्मूला जिसमें गेन आपके पास गेन की जो रेशियो होगी 1/1 प्लस 20 ओवर 9.02 मेगाहर्ट्ज़, दोनों की रेशियो लेंगे तो आपके पास इतनी जो है वो अटेन्यूएशन हो जाएगी हाई फ्रीक्वेंसी के ऊपर। ठीक है, इस फैक्टर को आप dB में कन्वर्ट करके टोटल में से माइनस कर दें तो आपके पास आपकी अटेन्यूएशन आ जाएगी। ठीक है, टोटल आपके पास 40 था, 40 dB, और इसमें से आप 0.44 को dB में कन्वर्ट करेंगे तो आपके पास ये -7.1 dB होगा, उसमें से माइनस करेंगे टोटल आपके पास जो अटेन्यूएशन आ जाएगी, जो गेन रह जाएगी 32.9 dB। ठीक है,
तीसरा आपने क्या फाइंड करना था कि आपके पास व्हाट इज़ द फेस शिफ्ट, जबकि फ्रीक्वेंसी आपकी एफ इज इक्वल टू एफ एच हो जाए। तो सिंपली एफ इज इक्वल टू एफ एच दोनों जब बराबर हैं तो आर्क टेन इनवर्स वन क्या होगा 45 डिग्री। ठीक है, आपको याद है वैसे ही, तो माइनस में जाना है ये। ठीक है, -45। वी कंक्लूड दैट द आउटपुट लो पास फिल्टर नेटवर्क लैग्स द इनपुट बाई 45 डिग्री। ठीक है, एंड ओवरऑल अच्छा फोर्थ क्या था जी, फ्रीक्वेंसी एट विच द वी एल ओवर वी एस इज इक्वल टू 35 dB। ठीक है, वो वाली फ्रीक्वेंसी जिसके ऊपर 35 dB हो जाए, 40 पहले है 35 हो जाए वो वाली फ्रीक्वेंसी, तो डेफिनेटली वो फ्रीक्वेंसी हाई होगी पहले से। ठीक है, तो कैसे आप देखेंगे इसको, आपने कह रहा है ग्राफ में देख सकते हैं। ग्राफ जो अभी हमने देखा 5 dB कम करनी है आपने, आपके पास पहले की अगर ये है क्रिटिकल फ्रिक्वेंसी सॉरी एफ सी, ये आपके पास इधर है, और आपके पास जब 5 dB कम करेंगे तो यहाँ से लाइन आप ड्रॉ करते करते जाएं, तो यहाँ पे जब टच करेगी तो ये आपके पास लाइन है 1 2 3 4 5 6 7 8 9, तो आपके पास ये 10 तक यहाँ तक जाती है, लेकिन ये वाली लाइन 1 की है तो इसके दरमियान में कहीं 0.5 बुक वाला ले रहा है, तो 0.5 जो है वो आप यहाँ से देख सकते हैं। ठीक है, वन पॉइंट फाइव एफ सी जो है आपके पास फ्रीक्वेंसी हो जाएगी जब आप 5 dB कम करेंगे। तो 1.5 टाइम्स एफ सी क्या होगा, एफ सी आपके पास 9.02 मेगाहर्ट्ज़ है, तो फ्रीक्वेंसी रिक्वायर्ड आपके पास 13.5 मेगाहर्ट्ज़ आ जाएगी। ठीक है, तो 5 पार्ट है द फ्रीक्वेंसी एट विच द आउटपुट वोल्टेज लैग्स द इनपुट वोल्टेज बाई 30 डिग्री। जब आपके पास ग्राफ में आप देख सकते हैं जब लैग करेगी 30 डिग्री का एंगल यहाँ पे है, इसको आप इधर तक देखेंगे तो नीचे आपके पास जो वैल्यू आएगी वो 0.5 के आसपास आएगी। ठीक है, 0.5 0.6। ठीक है, तो ये यहाँ पे आप देख सकते हैं द फ्रीक्वेंसी एट विच द फेज शिफ्ट इज़ -30 डिग्री। अब मैं फार्मूले से भी कैलकुलेट कर सकते हैं 0.5 एफ सी, तो 0.5 एफ सी आप एफ सी से ज़रब दे देंगे तो 5.14 आपके पास आ जाएगी। ठीक है, तो ये आप जिन लोगों ने ये एग्जांपल जो है वो असाइनमेंट सॉल्व की है वो मुझे अभी ऐसे ही सेंड कर दें, जिन्होंने असाइनमेंट नहीं की उसको प्रॉपर सॉल्व करके ऊपर अपना नाम लिख के, तो ये क्लास एक्टिविटी में जो असाइनमेंट है वही आपकी क्लास एक्टिविटी होगी। ठीक है, ठीक है, नेक्स्ट हम फिर नेक्स्ट टाइम करेंगे। ओके जी, अल्लाह हाफिज़।